नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। जैसे हम पिछला क्लास में बताए थे कि अगर आपको nth टर्म निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? nth टर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हमको पहला टर्म निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म निकालना है तो n बराबर कितना रखना होगा? एक। n बराबर एक। तो अगर n बराबर एक रखिएगा यहाँ पे तो a क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a1। ठीक। और a क्या हो जाएगा? a प्लस n की जगह कितना रखना है? एक। क्यों? क्योंकि पहला टर्म निकाल रहे हैं, फर्स्ट पद निकाल रहे हैं, पहला पद निकाल रहे हैं। ठीक। तो n की जगह एक माइनस एक गुना d। तो a1 कितना हो जाएगा? a1 बराबर a प्लस एक माइनस एक जीरो। जीरो में d से गुना करिएगा, जीरो हो जाएगा। a प्लस जीरो कितना होगा? a। तो जो फर्स्ट टर्म आया है a के बराबर आया है, पहला पद a के बराबर आया है। ठीक। हम दूसरा पद निकालना चाहते हैं, सेकेंड टर्म निकालना चाहते हैं। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म निकालने के लिए n बराबर कितना रखना होगा बच्चों? n बराबर दो रखना होगा। अब जैसे ही n बराबर दो रखिएगा तो ये हो जाएगा a2। कितना हो जाएगा? n की जगह दो, ये हो जाएगा a2। a2 बराबर कितना होगा? a प्लस दो माइनस वन। n की जगह कितना रखे हैं? दो। दो माइनस वन गुने d। टू इंटू टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये टू कितना हो जाएगा? ए प्लस दो में से एक घटाएंगे, एक। एक गुना डी। तो एक गुना डी कितना हो जाएगा? डी। तो ए टू आ जाएगा ए प्लस डी के बराबर। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए थ्री निकालना चाहते हैं, कितना निकालना चाहते हैं? ए थ्री। तो ए थ्री के लिए क्या करना होगा? एन बराबर थ्री रखना होगा। ठीक। तो थर्ड टर्म निकालते हैं। तो थर्ड टर्म कितना हुआ? थर्ड टर्म का मतलब n इक्वल टू थ्री। एन इक्वल टू थ्री मतलब ए थ्री। और ए थ्री कितना होगा? ए प्लस एन की जगह कितना रखना है? एन की जगह थ्री रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? तीन माइनस एक। तीन माइनस एक गुना डी। तो ये थ्री हो जाएगा। ए प्लस तीन में से एक गया दो, दो में से डी से मल्टीप्लाई करेंगे टू डी। बहुत ध्यान से देखिएगा, एन बराबर वन था तो ए वन। ए वन कितना आया था? ए के बराबर। ए वन मतलब होता है फर्स्ट टर्म या पहला पद। पहला पद या फर्स्ट टर्म कितना के बराबर आता है? ए के बराबर। हमेशा फर्स्ट टर्म क्या रहता था? ए। फर्स्ट टर्म को किसे डिनोट करते थे? ए से डिनोट करते थे। किसे सूचित करते थे? ए से। सेकेंड टर्म कितना आया है? सेकेंड टर्म कितना आया है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म आया है ए प्लस टू डी। मतलब यहाँ पे थर्ड टर्म था तो यहाँ पे एक कम था, मतलब तीन से एक कम डी में मल्टीप्लाई था। और ए हर जगह जोड़ा गया है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस टू डी। सेकेंड टर्म निकालना है तो इसे एक कम डी में मल्टीप्लाई है तो ए प्लस डी। ठीक। और फर्स्ट टर्म बराबर ए प्लस जीरो डी, और जीरो डी करते थे तो जीरो होता था। तो इस तरह से निकालते थे। ठीक है ना? जैसे ए वन बराबर कितना आया? ए टू बराबर कितना आया? ए प्लस डी। ए थ्री बराबर कितना आया? ए प्लस ए थ्री बराबर कितना आया था? ए प्लस टू डी। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मतलब हमको कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे ए 50 निकालना हो, ए थ्री निकालना है तो ए प्लस टू डी, ए 50 निकालना है तो ए प्लस 49 डी। उसी तरह से अगर हमको ए 1000 निकालना है, मतलब हजारवां पद निकालना है, थाउजेंड टर्म निकालना है, तो थाउजेंड टर्म कैसे निकालेंगे? ए प्लस एक कम इससे हमको डी जाना है, ए प्लस 999 डी। ठीक है ना? अगर हमको ए 2000 2000 टर्म निकालना है, 2000वां पद निकालना है, ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे? ए प्लस इसमें से एक माइनस करेंगे 2000 में से, तो 2000 में से एक माइनस करिएगा तो कितना होगा? 1999 डी। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर 50 टर्म निकालना है तो ए प्लस 49 डी, 1000 टर्म निकालना है तो ए प्लस 999 डी, 2000 2000वां पद निकालना है तो ए प्लस 1999 डी। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें एन होता है, एन को लास्ट टर्म कहते हैं। एन को ये जनरलाइज टर्म है। ठीक है ना? एनवा पद या इसी को क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म या अंतिम पद। इसी को क्या कहते हैं? अंतिम पद। ठीक है? एक और चीज याद रखिएगा, अंतिम पद या लास्ट टर्म के लिए एक और अक्षर होता है। जैसे एन को क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। उसी तरह से लास्ट टर्म को एल से भी सूचित किया जाता है। एन मतलब ही लास्ट टर्म होता है और एल मतलब ही लास्ट टर्म होता है। ठीक है बच्चों? तो आप इसको नोट डाउन करिए, हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? जैसे ध्यान दीजिएगा, एक एपी दिया हुआ है 5, 11,
17, 23, 29, 35। ठीक है, पहले तो हमको चेक करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि एपी में लिखा हुआ है कि नहीं। जैसे सबसे पहले क्या है 5, 5 के बाद क्या है 11। एपी में क्या होता है, जो सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जो डी होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। डी हर जगह सेम होता है। अगर हमको 5 और 11 में डी निकालना है तो हम हमेशा, डी का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 5 11 में सेकेंड टर्म किसको लेंगे, 11 को। फर्स्ट टर्म किसको लेंगे, 5 को। और 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, उसी तरह से ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 में से 5 ही माइनस करके आप निकाल सकते हैं। आप कोई भी दो टर्म लीजिए, कोई भी दो टर्म लीजिए, और उसमें जो सेकेंड टर्म होगा, जैसे हम 23 और 29 दिए, 23 और 29, इसमें सेकेंड टर्म कौन सा होगा, 29। ठीक है, सेकेंड टर्म कौन सा होगा, 29। 29 में से किसको माइनस करना होगा, 23 को। 29 में से किसको माइनस करना होगा, 23 को। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड टर्म 29 है, इसमें फर्स्ट टर्म 23 है, तो 29 में से 23 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरह से 17 में से 11 6 आएगा, 23 में से 17 6 आएगा, 35 में से 29 6 आएगा। इसका मतलब हर एक जगह जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है। और यही जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये जो लिखा हुआ जो संख्या है, किसमें लिखा हुआ है, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है एपी में है। ठीक, तो यहाँ पे डी कितना हुआ, 6 के बराबर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे गौर कीजिएगा, ए कितने के बराबर है, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। पहला पद कितने के बराबर है, 5 के बराबर। ठीक, और एन कितने के बराबर है, एन मतलब कि इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एन भी कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। डी 6 के बराबर है, एन 6 के बराबर है, ए 5 के बराबर है। हम आपको अभी बताएं कि जो एन होता है वो लास्ट टर्म होता है, एन लास्ट टर्म होता है। और एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला में सब वैल्यू को रखेंगे तो लास्ट टर्म 35 आना चाहिए ना। अगर एन लास्ट टर्म होता है तो हम रख के देखते हैं। ठीक है, ए बराबर कितना रखेंगे, 5। ए बराबर कितना रखेंगे, 5, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म होता है। प्लस एन कितना था, 1 2 3 4 5 6, एन कितना था 6। तो यहाँ 6 माइनस 1, डी कितना था, डी भी यहाँ पर कितना था, 6 के बराबर। डी भी कितने के बराबर था, 6 के बराबर। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 गुने 6, 5 गुने 6 कितना होता है 30, 30 प्लस 5 कितना होता है 35। देखिए एन क्या आया यहाँ पे, एन कितने के बराबर आया, 35 के बराबर। एन कितने के बराबर आया, 35 के बराबर। और 35 का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। 35 का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो एन का हमेशा मतलब होता है लास्ट टर्म। इसी को एनवा पद या लास्ट टर्म, और इसी को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। इसका मतलब एल का भी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या है, वही लास्ट टर्म या अंतिम पद। समझ रहे हैं ना, एल और एन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको नोट डाउन करिए, उसके आगे हम एक सवाल देते हैं, उसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। पहले इसको नोट डाउन करिए। सवाल है, देखिए सवाल कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81 0 -387। मतलब कि इनमें से एपी का कौन सा पद क्या है, पहला -81, दूसरा 0, तीसरा -387 है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81 0 और -387। इसको हिंदी में क्या है, इनमें से एपी का कौन सा पद क्या होना चाहिए, -81 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, -387 होना चाहिए। और एपी क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सवाल में 21 18 15 12 एपी दिया हुआ है। ठीक,
किसमें दिया हुआ है, एपी, एपी यही दिया हुआ है, यही एपी का पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 होगा, इसी एपी का कौन सा पद या कौन सा टर्म 0 होगा, और इसी एपी का कौन सा टर्म -387 होगा। आप पहले इसको बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश किए होंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज -81, इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा। और ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे पूछता कि इस एपी का कौन सा टर्म 12 होगा, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 12, एपी का कौन सा पद 12 होता, तो कौन सा पद 12 होता, पहला पद तो 21 है, पहला पद तो 12 होता नहीं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसका मतलब जो फोर्थ टर्म होता, चौथा पद होता, ठीक है ना, वो कितना होता, 12 होता। मतलब पहला पद मतलब n बराबर 1, दूसरा पद या दूसरा टर्म मतलब n बराबर 2, तीसरा टर्म या तीसरा पद बराबर n बराबर 3, और ये चौथा टर्म है या चौथा पद है, तो चौथा पद मतलब n बराबर 4, n बराबर कितना होगा बच्चों, 4। उसी तरह से अगर कहता कि जो एपी लिखा हुआ है इसका कौन सा टर्म क्या होगा, 15 होगा, कौन सा टर्म, 15 होगा, तो 15 कौन सा टर्म होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। तो n बराबर 3 मतलब तीसरा टर्म कौन सा होगा, 15, लेकिन इसमें हमको -81 दिख नहीं रहा है, -81 इसी में कहीं होगा, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं कि कौन सा पद जो होगा -81 होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सोचिए, जैसे अगर हमको 12 के लिए निकालना था, तो हमको कौन सा 12 कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब n बराबर कितना था, 12 के लिए n बराबर कितना था, 4, मतलब हमको n का वैल्यू निकालना है, आप समझ रहे हैं ना। व्हिच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा पद मतलब n, nवां पद, समझ रहे हैं ना, इसमें चौथा पद 12 था, मतलब n बराबर कितना था, 4 था, तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है, n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। n होता है, n क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, n क्या होता है, लास्ट टर्म। और ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज -81, मतलब इसी एपी को आगे बढ़ाते जाएंगे, 21, 18, 15 और घटते जाएगा, 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3, -6, ये और कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते होते कहीं ना कहीं तो -81 आएगा ना, कहीं ना कहीं तो इस एपी का टर्म -81 आएगा ना, तभी ना एपी का निकालेंगे कि कौन सा टर्म -81 होगा। यही ना सवाल कह रहा है, इस एपी का कौन सा टर्म -81 आएगा, मतलब इस एपी में कहीं ना कहीं तो -81 आएगा ना बच्चों, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक। तो -81 कौन सा हो गया, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या हो गया, -81, मतलब एन क्या होता है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, -81, तो एन की जगह हम -81 रख दिए, ठीक है। ये मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा, 21, a बराबर 21 होगा, ठीक। और d जो होता है वो कोई भी आप दो टर्म ले लीजिए, उसमें दूसरा टर्म में से पहला टर्म आप घटा दीजिए, जैसे हम 18 और 15 लिए, तो 15 में से 18 घटाइएगा तो -3 आएगा, ठीक है। तो n हो गया -81, n मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, ठीक है। a बराबर कितना होगा, 21, a बराबर कितना होगा, 21 प्लस, यही निकालना है ना, n बराबर इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, तो n निकालना है, तो n को जस के तस छोड़ देंगे। और d का मान कितना है, d का वैल्यू कितना है, -3 के बराबर, d का मान कितना है, -3 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, 21 इधर प्लस में है, अगर इधर हम 21 को लाते हैं तो माइनस में होगा, तो -81 - 21 बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाई -3, 81 में से, ठीक है ना, माइनस माइनस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही होता है, तो ये कितना होगा, 102, -81 - 21, 81 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 102, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का, a बराबर होगा n-1 गुने -3, ठीक है। अगर आप गौर कीजिएगा तो n-1 गुने -3 है ना, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, -102, गुना में है इधर, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9, 1 2 3 चौके 12, तो n-1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, n-1 किसके बराबर हो जाएगा, 34 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे ऐसे लिखते जाइएगा तो जो 35वां टर्म आएगा, 35वां पद आएगा,
वो -81 के बराबर आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, इसी तरह से 35वां पद या 35वां टर्म आएगा तो किसके बराबर आ जाएगा? -81 के बराबर आ जाएगा। तो अब आप जीरो वाला कोशिश कर सकते हैं ना, इसी एपी को लिख रहा है तो कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा ना, ये तो काउंट भी जीरो कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन -387 का काउंट करना मुश्किल होगा। तो आप दूसरा कोशिश करिए कि इनमें से एपी का कौन सा पद जीरो होगा, मतलब इस एपी को लिखते जाएंगे 21, 18, 15, 12, फिर 3 घटा के 9, तो कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ना। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा पद जीरो होगा, इसको आप नोट डाउन करिए और जीरो वाला आप खुद से कोशिश कीजिए। तो बच्चों आप जीरो वाला कोशिश कर लिए होंगे, हम इसको बताते हैं, ठीक है। पहले हम इसको मिटा देते हैं जो लिखा हुआ है। देखिएगा, तो इस एपी का कह रहा है कि कौन सा टर्म, कौन सा पद जीरो होगा, तो कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा ना, कहीं ना कहीं जीरो आएगा, ठीक है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या था? 21 के बराबर, और डी कितना था? -3 के बराबर। तो इसका कोई ना कोई पद तो जीरो आएगा ना, ठीक है। तो हम फॉर्मूला फिर से क्या था? एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। कह रहा है कि जीरो कौन सा टर्म होगा, तो जीरो यहाँ पे अंतिम टर्म तो दिख रहा है ना, और अंतिम टर्म को किससे सूचित करते हैं? एन से। इसका मतलब एन जीरो के बराबर होगा। एन किसके बराबर होगा? जीरो के, क्योंकि एन लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद होता है। तो एन की जगह जीरो रखेंगे, ए की जगह कितना रखेंगे? 21, 21 प्लस एन निकालना है कि कौन सा टर्म, -n-1 गुने डी। ये क्या है? डी लिखा हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 को इधर लाते हैं तो 0 - 21 कितना हो जाएगा? -21, ठीक है, बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है। तो यहाँ से n-1 बराबर कितना हो जाएगा? -21 बटा -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 7 बार में। तो n-1 बराबर कितना होगा? 7। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा? 7 + 1, मतलब n बराबर 8। तो अगर आप ऐसे एपी को लिखते जाइएगा ना, तो जो 8वां टर्म आएगा, 8 पद आएगा, 8 टर्म आएगा, वो कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर। आप लिख के देख लीजिए क्योंकि छोटा सा है। जैसे हम इसको लिख के दिखाते हैं, 12 के बाद कितना होगा? 9, 9 के बाद कितना होगा? 6, 6 के बाद कितना होगा? 3, 3 के बाद कितना होगा? 0। इसमें क्या कर रहा है कि 8वां टर्म, 8th टर्म कितने के बराबर आ रहा है? 0 के। तो आप इसको काउंट करिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट टर्म। एट टर्म कितना आया बच्चों? 0। इसका मतलब जो हम बनाए हुए हैं वो बिल्कुल ही सही है। एक बार आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, ये जो -387 है, आप लोग सब बनाकर ईमानदारी से कि ये जो एपी है, विच टर्म ऑफ एन एपी, इनमें से एपी का कौन सा पद -387 होगा। तो ऐसे ही लिखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो -3 से 87 आएगा ना, कहीं ना कहीं तो -387 आएगा ना। तो इसका कौन सा टर्म, कौन सा पद, मतलब इसमें भी एन का वैल्यू निकालना है, तो ये आपको खुद से निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।